अनुलोम विलोम मस्तिष्क के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, इंसोम्निया के लिए, हार्ट के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही जबरदस्त है। बस ऐसे 5 मिनट एक राउंड अनुलोम विलोम का सहजता के साथ अवश्य कर लेना। और आइए अब अनुलोम विलोम के बाद ये 21 जून को भी सबको करना है शीतली प्राणायाम। ये 21 जून का योग का प्रोटोकॉल आपसे करवा रहे हैं, जिससे कि यूनिफॉर्मिटी रहे, एक रूपता रहे। शीतली प्राणायाम गर्मियों के लिए तो विशेष उपयोगी है। जिनको उच्च रक्तचाप रहता है, जिनको गुस्सा आ जाता है, अथवा जिनके शरीर में पसीना बहुत आता है, कई बार बेचैनी बहुत होती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये शरीर को शीतलता प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम शीतली प्राणायाम। जीभ बाहर निकालते हैं और जीभ बाहर निकाल करके शी शी की आवाज करते हुए श्वास अंदर भरते हैं। फिर अंदर श्वास थोड़ी देर रोका और फिर छोड़ दिया मुंह, नाक से। मुंह से लेना, नाक से छोड़ना, शीतली प्राणायाम। थोड़ी देर यथाशक्ति रोकते हैं और नाक से छोड़ दें। 3 बार इसको कर लेना चाहिए, बड़ा अच्छा है। ऐसे तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली और भ्रामरी। भ्रामरी तो बहुत ही अच्छा है, इसके करने से एकदम सहज हो जाते हैं। देखिए एक बार सभी देख लीजिए, किसी से गलती ना हो। इसमें पहली अंगुली ऐसे माथे पर रख देते हैं, शेष 3 अंगुलियां ऐसे आंखों पर, और मिडल फिंगर से हल्का सा प्रेशर देते हैं आंख और नाक के मूल में ऐसे। कान अंगूठे से बंद, कान अंगूठे से बंद कर लेंगे, मुख भी बंद। ओंकार का नाद होगा नासिका से। आइए लंबा गहरा श्वास भर के सभी कम से कम 3 बार अवश्य करें इसको। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित करके 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे पूरी एकाग्रता से। लंबा गहरा श्वास, अब दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में। ये भ्रामरी प्राणायाम हुआ। अब ध्यान करेंगे, लंबा गहरा श्वास भर के प्रथम 3 बार ओंकार का उच्चारण कर लेंगे, उद्गीत प्राणायाम हो जाता है।
सभी मौन हो जाएंगे। श्वासों पर ओंकार का ध्यान। श्वास लेते समय ओम का मन ही मन ध्यान, इसको मानसिक जप कहते हैं। बोल के जप करना इसको वाचिक जप कहते हैं। ओष्ठ हिलते रहें और बाहर दूसरों को ध्वनि न सुनाई दे, इसको उपांशु जप कहते हैं। मन ही मन जप चल रहा है। श्वास लेते समय ओंकार का जप, श्वास छोड़ते समय ओंकार का जप, इसको मानसिक जप कहते हैं। और फिर प्रयत्न नहीं करना पड़े जप के लिए, सहज रूप से जप होने लगे, इसको अजपा जप कहते हैं। तो मानसिक जप कीजिए। तस्य वाचिकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावना। ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ओम यह एकाक्षर ब्रह्म है, एक ओंकार सबना। कहीं ओम कहीं आमीन। ओम की महिमा तो सभी धर्म मत पंथ संप्रदायों में स्वीकार की गई। श्वासों के साथ ओम का ध्यान किया, इस संकल्प के साथ कि सब ज्ञान का, सब प्रेरणाओं का, सब शक्तियों का, सब सामर्थ्य का, सब सुख का, सब जीव जगत का मूल आधार परमात्मा ही है। सुख, समृद्धि, शांति का, सब प्रकार की दिव्यता का मूल स्रोत भगवान। सब कुछ भगवान से, भगवान का ही है, भगवान में ही है। ऐसा अनुभव करना यही तो ज्ञान ही होगा। और सब ज्ञान का, सब शक्तियों का, सब सुख का, सब ऐश्वर्य का, सब जीव जगत का, पिंड ब्रह्मांड का मूल आधार, सबका रचयिता, कर्ता और संघर्ता परमात्मा ही है। तो फिर कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर के कर्म करना, यही कर्म योग है। और फिर वो कर्म हमारा प्रभु की भक्ति बन जाता है, यही भक्ति योग। श्वासों के साथ प्रभु नाम का स्मरण करते हुए भगवान से यही प्रार्थना, प्रभु हमें ऐसा ज्ञान दो, ऐसी प्रेरणा दो, ऐसी भक्ति, ऐसा सामर्थ्य दो कि हम सबका आधार आपको मान करके, कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर के, तेरी पूजा मान करके अपने प्रत्येक कर्म को करे। प्रातः प्रभृति सायं अंतः यत् करोमि जगन्माता तत्सर्वं तव पूजनम्। ऐसे हर रोज 3 मिनट का ध्यान हम अवश्य करें। हम ईश्वर की संतान है, ऋषि ऋषिकाओं की संतान है, भारत माता की संतान है। हम वही कार्य करें जो भगवान की संतान को, ऋषियों की संतान को, भारत माता की दिव्य संतानों को शोभा दे। विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व और एकत्व के सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखते हुए सब जगत में, सब जीवों में एक ही सच्चिदानंद परमात्मा है। एक ईश्वर की सब संतानें हैं और एक ही ईश्वर के सामर्थ्य का मूर्त रूप है ये सारा जगत। सब में एक परमात्मा का दर्शन, यही विश्व बंधुत्व है, यही एकत्व है और सह अस्तित्व का सिद्धांत है। इन सिद्धांतों में पूर्ण हम निष्ठा रखें, यही ध्यान का संकल्प है। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में रगड़ेंगे और दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का, उष्मा का अंजन करते हुए आंखें खोल लेंगे। तो हम ध्यान करते हुए संकल्प करते हैं कि हम विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व, ब्रदरहुड, कोएग्जिस्टेंस और एकत्व, वननेस, एक ही सच्चिदानंद परमात्मा सब में। तो फिर हम किसी से बैर करना तो बहुत दूर की बात रही, एक क्षण के लिए भी किसी का अहित चिंतन भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ध्यान करना है प्रतिदिन। अब योगाभ्यास का प्रोटोकॉल, हम शिथिलीकरण, सूक्ष्म व्यायाम की कुछ क्रियाएं हैं, उनको खड़े होकर के करेंगे। तो 5-7 क्रियाएं मेरे साथ करके फिर मुख्यमंत्री जी मेरे पार्श्व भाग में विराजमान रहेंगे, तो सभी खड़े हो जाएंगे।
तो सबसे पहले खड़े होकर के हम गर्दन के लिए एक्सरसाइज करें। तो ये 21 जून वाला कार्यक्रम भी हो रहा है और रोज के अभ्यास में भी बड़ी अच्छी क्रियाएं हैं ये। सबसे पहले गर्दन के लिए करेंगे, दोनों हाथ साइड में रख लेंगे। बहुत सरल क्रियाएं हैं। गर्दन को आगे झुका दीजिए, गर्दन को पीछे झुका दीजिए। सांस अंदर भर के गर्दन को पीछे झुकाया, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुका दीजिए। फिर से कीजिए एक बार, पीछे गर्दन, श्वास अंदर, आगे झुका दीजिए गर्दन को। फिर से। देखने में ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं लेकिन बड़ी प्रभावशाली है। रिलैक्स। अब दाहिनी तरफ गर्दन को झुका देंगे, सामने ही देखेंगे। दाहिनी तरफ गर्दन को झुकाइए, फिर बीच में रुक जाइए। फिर बाईं तरफ गर्दन को झुकाइए, लंबे सांस लेते रहिए। दोनों हाथ कमर के साइड में लगा के रखिए तो एक रूपता रहेगी, अच्छा लगेगा। फिर बीच में रुकेंगे। फिर से एक बार दाहिनी ओर, सामने देखते हैं तो गर्दन दाहिनी ओर झुक जाती है, कान जो है वो कंधे से लग जाता है, तो कितना अच्छा रहता है। धीरे धीरे फिर बीच में रुकिए। अब बाईं ओर, ये अभ्यास गर्दन की। अब गर्दन को दाहिनी ओर घुमा देंगे एक बार, पीछे की ओर देखिए, फिर बीच में रुक जाएंगे। फिर बाईं ओर। कितना सरल अभ्यास है। गर्दन को घुमा रहे हैं, फिर बीच में रुक जाते हैं, फिर दाहिनी ओर। दो बार करवा देते हैं। फिर बीच में रुक जाते हैं, फिर बाईं ओर। तो गर्दन को आगे पीछे झुकाया, दाहिनी और बाईं ओर झुकाया और ऐसे दाईं और बाईं ओर रोटेट किया। पूरी गोलाई में घुमा दी, ऐसे आराम आराम से गर्दन को घुमा दिया। आराम से करना, बहुत जोर से नहीं घुमाना, नहीं तो किसी किसी को चक्कर आ जाते हैं। फिर दूसरी ओर, और जिनको चक्कर आते हो तो आंखें खोल के कर लेना। आजकल सर्वाइकल स्पाइनाइटिस पेन की प्रॉब्लम, वर्टिगो की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कंधों में दर्द भी हो जाता है, उसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर के लिए, गर्दन के दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पाइनाइटिस पेन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। देखने में हल्का है, रिलैक्स, सहज हो जाएंगे। अब कंधों के लिए दो अभ्यास है। दोनों हाथ नीचे, एक बार दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर लेकर के आए। कितना सरल अभ्यास है और कितने सुंदर लग रहे हैं सभी। लगता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वो आज मूर्त रूप में दिखाई दे रहा है। कितनी शोभा लगती है जब एक साथ एक ही तरह करते हैं। फिर से एक बार दोनों हाथ धीरे धीरे उठाइए और ऊपर लेकर के जाइए। हथेली आमने सामने, पूरे सीधे हाथ, बहुत सुंदर। हमारे बीच साहब और आदरणीय शर्मा जी, रामविलास जी और सारे मंत्रीगण फिर बहुत अच्छा कर रहे हैं। नीचे हाथ, सारे हमारे वरिष्ठ अधिकारी, जज साहिबान सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब प्रैक्टिस होगी आपकी बहुत अच्छी। फिर से एक बार कर लीजिए, हाथ ऊपर। थोड़ी देर रुकना चाहिए, 10-1 सेकेंड ऐसे रुकते हैं तो उससे बॉडी की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है, बॉडी का बैलेंस भी हो जाता है। फिर नीचे। अब दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाएंगे, साइड से ऊपर उठाएंगे और हथेली का रुख बाहर की ओर और हाथ ऐसे आ जाएगा। ऐसे बाहर की ओर कर लीजिए रुख ऐसे हथेली। शर्मा जी को हाथ जोड़ने की ज्यादा आदत है ना, सबका स्वागत करने के लिए
इन्हीं को लगा रखा है। तो शर्मा जी हथेली का ऐसे रुख कर लो, उल्टा उल्टा ऐसे नीचे, हथेलियां ऐसे मने बाहर की ओर हथेली और ऐसे मिल गई, ऐसे। तो चलिए फिर से एक बार, एक ऊपर, क्या बात है, बहुत सुंदर। फिर नीचे। अब मेरे से बोले बाबा जी बाहर की ओर क्यों रखवाया? वो प्रोटोकॉल में ऐसा बना दिया, वैसे अंदर की तरफ भी रखने से कोई हानि नहीं है। तो ऐसे एक, तो कितना अच्छा है ना। और अब एक कंधे के लिए अगला अभ्यास, दोनों हाथ कंधों पर रख लीजिए और ऊपर से नीचे की ओर ऐसे 5 बार घुमा लीजिए, सामने कोहनियां मिले। कितना अच्छा है अभ्यास, देखिए ऐसे। लंबा श्वास आदरणीय मुख्यमंत्री साहब तो रोज ही करते हैं और बचपन से करते रहे। लंबा श्वास, क्योंकि शारीरिक शिक्षा भी देते रहे, बौद्धिक शिक्षा भी देते रहे और जो है देते भी रहे, करे देते भी रहे ऐसे। फिर दूसरी ओर से उस दिन भी 5 बार इसका अभ्यास रखा गया है, बाकी 2-2 बार अभ्यास रखे गए हैं सूक्ष्म व्यायाम के। तो ऐसे कि कितना सरल सहज है और अच्छा भी लगता है। लंबा श्वास के साथ करें, लंबा श्वास लिया, कंधे के लिए बहुत जरूरी है, बहुत हल्का भी और बहुत अच्छा भी है। रिलैक्स। अब थोड़ा सा पैरों में करीब 1 फीट का फासला और दोनों हाथ साइड में। दाहिना हाथ सामने से लाएंगे, बाएं कंधे पर रख देंगे और आप लोग बायां हाथ सामने से लाइए, दाहिने कंधे पर रख दीजिए और दाहिना हाथ पीछे ऐसे, तो पीछे की ओर देख लेते। बायां हाथ दाहिने कंधे पर, पीछे की ओर देखा। फिर अब सामने से हाथ घुमाइए, दाहिना हाथ बाएं कंधे के ऊपर और बायां हाथ पीछे सीधा। फिर दोनों हाथ सामने, फिर से एक बार, बायां हाथ दाहिने कंधे के ऊपर और दाहिना हाथ पीछे सीधा। फिर दोनों हाथ सामने और दाहिना हाथ बाएं कंधे के ऊपर, दायां हाथ के लिए बाएं कंधे के ऊपर, बायां हाथ पीछे सीधा। बहुत सुंदर अभ्यास है। और दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने कर लीजिए और आप नीचे आएंगे, थोड़ा सा इतना सा झुकेंगे, ये घुटने के लिए। इतना तो सब कर सकते हैं। आजकल लोगों के घुटने भी जवाब देने लगे हैं, तो इससे घुटने अच्छे रहते हैं। 10 सेकंड ऐसे रुक जाते, फिर ऊपर आ जाते। फिर से एक बार, कितना अच्छा है। हाथ नीचे, अब दोनों हाथ सिर के ऊपर और श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर तान देते हैं। बॉडी की बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। ये ताड़ासन हो गया। थोड़ी देर रुकिए, बहुत सुंदर लग रहे हैं सभी। फिर नीचे आ जाते हैं। नेशनल मीडिया, हमारा हरियाणा का मीडिया और आस्था चैनल के माध्यम से फिर से उठाइए। लगभग दुनिया के 200 देशों तक ये लाइव प्रोग्राम जाता है, सब देख रहे हैं। ये तो हरियाणा वाले तो पक्के योगी हो गए। फिर से नीचे, श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर उठाते हैं, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर हो जाता है। फिर से एक बार, बहुत सुंदर। और 10 सेकंड इसमें रुकिए। लगभग 10 सेकंड रुक जाते हैं तो उससे एक एकाग्रता बनती है और बहुत खूबसूरती भी दिखती है। फिर नीचे, अब दोनों हाथ साइड से नीचे आ जाएंगे और मुख्यमंत्री जी भी एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे मुख्यमंत्री जी का। बैठे।
अभी अगले अभ्यास करवा देते हैं आपको। कितना अच्छा अभ्यास है। बाएं पैर उठाइए, दाहिने पैर से लगा दीजिए। धीरज से करिए, घबराइए मत। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाइए। वृक्षासन हो गया। जिनको पैर उठाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है वो शर्मा जी की तरह कर लीजिए, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। शर्मा जी इतनी गंभीरता से कर रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं लगने दे रहे कि पैर नहीं उठाया है। तो फिर दूसरा पैर उठाइए, ऐसे कर लीजिए। और ठीक है, किसी को पैर उठाने में थोड़ी असुविधा हो रही है तो हाथ तो सब उठा ही सकते हैं ना। तो मैं थोड़ा बीच बीच में विनोद करवा देता हूं। थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर। इससे तो लैग्स के मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं, मन की एकाग्रता बढ़ती है। बॉडी का बैलेंस बनता है। ये जितने भी पोस्चर्स, हाथ नीचे, ये जितने भी पोस्चर्स आपको करवा रहे हैं ये बॉडी बैलेंसिंग के लिए, हेल्थ और फिटनेस के लिए अभ्यास है। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। कमर में दर्द है तो आप ज्यादा मत झुकना, आप इतना ही झुकना। कमर में दर्द है वो देखिए, इतना ही झुकिए, इससे ज्यादा नहीं झुकेगी। अब कमर में दर्द नहीं है तो आगे झुकिए, इतना झुकिए कि आपके हाथ आपके पैर के पंजों के पास आ जाए। और आगे झुकते रहने की कोशिश कीजिए और झुकते आपका माथा घुटनों से लग जाए। फिर हाथ ऊपर और एक बार और कर लीजिए। कोशिश कीजिए, सभी झुके। बहुत सुंदर कर रहे हैं, अच्छी बात है। झुकिए, थोड़ी देर रुकिए, कोशिश कीजिए। धीरे जितना बन पाए उतना हाथ पंजों के पास टिक जाए और माथा घुटनों से लग जाए। इसको पाद हस्तासन बोलते हैं। फिर हाथ ऊपर और दोनों हाथ साइड से नीचे। अब दोनों हाथ कमर के साइड और पीछे ऐसे झुक जाते हैं। थोड़ा सा हाथों से सपोर्ट लेते हुए जितना झुक सकते हैं झुकने की कोशिश कीजिए। बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी। वापस एक बार फिर से करेंगे। एक बार वापस आ जाइए सामान्य स्थिति में और एक साथ करेंगे सभी। ये अर्ध चक्रासन हो गया। पूरा चक्रासन मैंने करके दिखाया था कि आप पूरे भी झुक सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं करना है, दिक्कत होगी। 90% लोगों को दिक्कत होगी। आधा कीजिए, ऐसे झुकिए, श्वास अंदर, लगभग 10 सेकंड रुकिए। वापस। बहुत ज्यादा भी मत झुकना, किसी को ज्यादा झुकने से चक्कर जैसे आ जाते हैं। और अब दोनों हाथ साइड में। ये 5 अभ्यास खड़े होकर के करने वाले प्रोटोकॉल में तय किए गए। पिछली बार भी इन अभ्यासों को रखा था। दाहिना हाथ ऊपर और यह हाथ कान से लग जाएगा। डेली योग प्रैक्टिस में भी इनको जरूर करना। मोटापा के लिए भी मैं इनको करवाता हूं। ऊपर वाला हाथ सीधा
पैरों को खोल लीजिए जितना खोल सकते हैं। नीचे वाला हाथ पैर घुटने के पास से टखने के पास, जिससे जितना बन पाए करना। ऊपर वाला हाथ पूरा सीधा और हाथ को देखिए ऊपर। रिलैक्स। वापस ये हाथ नीचे आ गए दोनों साइड में। जरा बायां हाथ उठा दीजिए। बहुत सुंदर, क्या बात है। झुकिए झुकिए, जितना अधिकतम झुक सकते हैं। ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ और ऊपर की ओर ऐसे देखिए, और नीचे वाला हाथ टखने के पास चला जाए। एक सीध में हो गया हाथ, सिर और नीचे वाला हाथ। वापस। बहुत आसान है। चलो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। आपको तो मैंने इससे 10 गुना ज्यादा करवाया है 2 दिन। ये तो हल्की सी प्रैक्टिस थी। बैठ जाइए। बैठ के करने वाला जो योग का प्रोटोकॉल 21 तारीख के तय किया गया है, तो आपको इसके लिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक ये बुकलेट भी, एक थोड़ा पंपलेट भी, एक ब्रोशर भी सबको दिया गया है, जिससे आपको थोड़ा स्मरण रहे। कुछ चीजों को आप याद भी कर लेते हैं, फिर 2-4 दिन आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो अभ्यास आपको स्मरण हो जाते हैं। अब हमको तो हजारों प्रकार की योग की क्रियाएं ये सब आती हैं। ये सब जरूरी नहीं है कि आपको हजारों प्रकार की योग की क्रियाएं आती हों। चलिए एक बार अब आपको आगे बढ़ा देते हैं। इस पोज में बैठ करके फिर अभ्यासों को शुरू किया जाता है। इसको बोलते हैं दंडासन। क्या बोलते हैं बोलिए? फिर ऐसे अब पैरों को ऐसे मोड़ लिया, तलवों को मिला लिया, और एक बार थोड़ा हिलाइए, और हिला करके फिर ऐसे बैठ जाइए। तो कोशिश होती है कि घुटने जमीन पर टिक जाते हैं। तो ये होता है भद्रासन। क्या है बोलो? भद्रासन हो गया। और अब हो जाएगा वज्रासन। पैर सामने सीधे, दाहिने पैर को मोड़िए, एड़ी बाहर पंजा अंदर। फिर बाएं पैर को मोड़िए, एड़ी बाहर पंजा अंदर। ये वज्रासन हो गया। सब बोलिए क्या नाम है इसका? जोर से बोलिए। वज्रासन। खाने के बाद इस आसन में बैठना चाहिए। बहुत अच्छा पोज है। इससे ये पिंडलियां दब जाती हैं। पिंडलियां दबने से पेट अच्छा होता है। इसमें बैठने से डाइजेशन अच्छा होता है। ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए अच्छा अभ्यास है। और इसमें बैठ करके पीछे झुकना उष्ट्रासन होता है, आगे झुकना मुंडूकासन, शशकासन। आपको क्योंकि कल पूरा पैकेज मैंने करा दिया था डिजीज के हिसाब से, आज तो 21 जून के योग प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको योग करवा रहे हैं। तो आइए ऐसे खड़े हो जाइए, दोनों हाथ ऐसे रखिए। पहले अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, फिर पूरा उष्ट्रासन होगा। अर्ध उष्ट्रासन में ऐसे इस तरह झुकिए, वापस। अच्छा करने लग गए हैं सब। 10 सेकंड अब इस बार रुकेंगे। मैं 2-2 बार कराऊंगा प्रत्येक अभ्यास। कैसे 1 सेकंड रुकिए आप, सांस अंदर भर के रखिए और उतना ही झुकिए जितना आपका सामर्थ्य है। रिलैक्स। चक्कर से आ जाते हैं। अब दाहिना हाथ ले लीजिए ऐसे, और उसको पीछे एड़ी खड़ा रखें तो अच्छे से हो जाता। एड़ी को खड़ा रखें ऐसे, और ये दूसरा हाथ भी ऐसे ले लीजिए और एड़ी के ऊपर ऐसे रख दीजिए। थोड़ी देर इस स्थिति में बने रहने की कोशिश कीजिए।
वापस आ जाएं। अब वापस आप ऐसे भी आ सकते हो, किसी को असुविधा हो तो ऐसे भी आ सकते हो। चलिए अब आगे झुकेंगे, शशकासन करेंगे। क्या करेंगे बोलिए? शशक बोलते हैं खरगोश को। खरगोश की जैसे हो जाती आकृति। पहले ऊंट जैसी आकृति हो गई थी तो क्या हो गया था? बोलो। उष्ट्रासन। ऊंट को उष्ट्र बोलते हैं, ऊंटासन हो गया था, उष्ट्रासन। अब शशकासन, भुजंग जैसे आकृति होगी, भुजंग सर्प को बोलते हैं तो सर्पासन, भुजंगासन उसको बोल देते हैं। खरगोश जैसी आकृति हो जाए तो मकरासन हो गया। वृक्ष जैसी आकृति हुई तो वृक्षासन हो गया। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, बहुत सुंदर। वज्रासन में बैठे हुए हैं, श्वास बाहर छोड़ के अब आगे झुक जाएंगे। फिर दोनों हाथ ऊपर, बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी। दोनों हाथ ऊपर, आगे झुकते हैं तो धरती माता को हम प्रणाम कर लेते हैं। मातृभूमि को, माता भूमि ही पुत्र हम प्रतिज्ञा। श्वास बाहर छोड़ के फिर से आगे झुकिए। दोनों हाथ ऊपर। क्या बात है, बहुत अच्छा किया। दोनों हाथ अब साइड से नीचे। अब दोनों पैरों को सामने, वज्रासन में मिले हुए थे, अब खोल लेंगे थोड़ा। अब एक उत्तान मंडूकासन, ये कंधों के लिए अच्छा है। दोनों हाथों को ऐसे उठाया और दाहिने कंधे, दाएं हाथ से बाएं कंधे के पीछे से ऐसे छोड़ेंगे और बाएं से दाहिने को ऐसे। तो ये ऐसे पूरे खींच लेंगे हाथों को और ऐसे बैठ जाएंगे। थोड़ी देर ऐसे बैठिए। दोनों हाथ की कोहनियां सिर के दोनों ओर आ गई। तो ये उत्तान मंडूकासन हो गया। वैसे तो मंडूकासन मैंने कल आपको करा दिया था, हाथ नीचे। तो ये इसका लाभ बस इतना ही है कि इससे कंधे थोड़े खुल जाते हैं। वैसे तो कंधों का पहले भी अभ्यास कर दिया था। तो आज योग के प्रोटोकॉल के अंतर्गत आपको बैठकर के करने वाले अभी अभ्यास करा रहे। पैर सामने खोल लेंगे। जिनको डायबिटीज हो मंडूकासन भी कर लेना, जो मैं कल बता चुका हूं पूरा। हमने कहा था आपको योग की बेसिक ट्रेनिंग से लेकर एडवांस ट्रेनिंग सब दे करके जाएंगे। दाहिने पैर को मोड़ लेंगे, दाहिने पैर को मोड़ लेंगे। अब बाएं हाथ बीच से डालना। अब बाएं हाथ बीच से डाल के दाहिने पैर के घुटने को ऐसे पकड़ा और ऐसे घूम गए दाहिनी ओर। तो पेट के लिए, पीठ के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत जबरदस्त है। जो मंडूकासन ही 5-10 बार और ये वक्रासन ही रोज कर लें तो डायबिटीज के पेशेंट धीरे धीरे नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। गिलोय का रस पी ले, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी ले। ये हमने किया है। गोमिया भी वापस मत आइए, थोड़ा कमर पे जोर पड़ने दीजिए। रिलैक्स, छोड़ दीजिए, पैर सीधे। जवान, बुजुर्ग, बच्चे सब बहुत अच्छा कर रहे हैं।
अब बाएं पैर मोड़ लीजिए। बाएं पैर को मोड़ने के बाद अब दाहिना हाथ ऐसे बीच से डाल दिया और अब इस दाहिने हाथ को बीच से डाला, जिससे जितना बन पाए। जिनका शरीर थोड़ा मोटा है वो ऐसे ही हाथ से पैर को दबा के रखें। जिनका थोड़ा पतला है वो पैर पकड़ ले और ऐसे घूम जाए। रिलैक्स। कितना अच्छा है ना, बात आसान है। तो चलो थोड़ा ऐसे पैरों को हिला लो अभी। तो ये तो आपको पहले कुछ शिथिलीकरण के अभ्यास बता दिए, खड़े होकर के, बैठ के। अब उल्टे लेट के करा देते हैं, फिर सीधे लेट के, फिर एक्स्ट्रा करवा देंगे जो करवाना है। तो चलो अब उल्टे लेट जाओ। बोला बाबा जी हम तो तैयार ही थे लेटने के लिए। लेटो लेटो। देखो एक तो है इसमें आराम वाला, उसको बोलते हैं आराम वाला मकरासन। एक काम वाला है। काम वाला तो ये वाला है जो पहले बताया था ना आपको। ये आज प्रोटोकॉल में नहीं, इसको बाद में करवाएंगे। ये ऐसे ऐसे लेटके, ये आराम वाला। एड़िया अंदर, पंजे बाहर। तो इसमें रिलैक्स हो जाते हैं। बस ये रिलैक्सेशन के लिए यही इसका फायदा है। तो उल्टे लेट के करते, आसन करते करते जब थक जाएं तो इसमें विश्राम ले लेते हैं। जैसे शवासन सीधे लेट करके विश्राम का आसन होता है, तो ऐसे ही ये उल्टे लेट करके विश्राम का आसन है। अब दोनों पैर पीछे पास में, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में। दो अभ्यास सांस, एक है भुजंगासन, दूसरा है सलभासन। ये दोनों अभ्यास करने। आइए कीजिए भुजंगासन। कोहनियां पार्श्व भागों से सटी हुई, सटी हुई। पूरा नहीं उठाएंगे, थोड़ा उठाएंगे। थोड़ी बैंड करके रखेंगे एल्बोज को। थोड़ी देर रुकेंगे इस स्थिति में। उठाइए सामने से, थोड़ी देर सभी रुकिए। फिर नीचे आ जाइए। फिर से एक बार कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। कमर का दर्द तो एक बहुत बड़ी समस्या है। बैक एक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, sciatica, लोमोस्पॉन्डिलाइटिस, कोई भी कमर की समस्या है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने बोला था आपको, भुजंगासन, सलभासन, मर्कटासन, उष्ट्रासन, ये 4 आसन भी कर लें तो कमर आपकी एकदम अच्छी रहती है। फिर नीचे आ जाइए। ये भुजंगासन का अभ्यास प्रोटोकॉल में रखा गया है। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास भी हम आपको करवा देते हैं। चलिए, आपकी तसल्ली से नहीं हो रही है तो इसको भी कर लीजिए। ये प्रोटोकॉल में यद्यपि नहीं है, आपको करवा दे रहे हैं। एक बार उठाइए सामने से, ऐसे दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख देते हैं और ऐसे पूरा उठा देते हैं ना, तो इससे इजी होता है उठाना और पूरी कमर उठ जाती है। पूरी बैक की एक्सरसाइज हो जाती है, ऊपर से लेके नीचे तक, गर्दन से लेकर के और पीछे कमर तक। ऊपर उठा के रखिए, नीचे मत आइए जब तक मैं ना नहीं बोलता। फिर नीचे, फिर से श्वास अंदर भर के एक, ऊपर। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठ जाते हैं। थोड़ी देर रुकते हैं इस स्थिति में। रुकने का अभ्यास करना चाहिए। उसी से ही बॉडी की परफेक्ट ट्यूनिंग होती है। रिलैक्स, रिलैक्स होने के लिए यही मकरासन। तो बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग, बॉडी का बैलेंसिंग, दाएं बाएं आगे पीछे
शरीर को झुकाते हैं ऊपर की ओर, स्ट्रेचिंग करते हैं, ताड़ासन किया तो इससे शरीर सध जाता है। इसीलिए तो इसको साधना कहते हैं, योग साधना। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। अब शलभासन दोनों पैरों से करना है, लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द होता है तो एक एक पैर से ही करवाते हैं। तो पहले आप एक एक से ही कर लीजिए। चलिए, दाहिने पैर को उठाएंगे, नीचे ले आएंगे, बाएं को उठाएंगे, नीचे ले आएंगे। अब योग प्रोटोकॉल में उस दिन दोनों से करवा रखा है, थोड़ा मुश्किल जरूर है, तो दोनों को उठा लीजिए। थोड़ा तो सभी उठा सकते हैं, और जो जवान है वे पूरा उठा सकते हैं। घुटने सीधे, फिर नीचे। ये थोड़ा इस बार कठिन अभ्यास जोड़ दिया, अब जोड़ दिया तो जोड़ दिया, तो दोनों पैरों से, क्योंकि मुश्किल होता है। चलिए अब सीधे लेट जाएंगे, और सीधे लेट के अब सरल सरल अभ्यास है। घुटने मोड़ लीजिए, टखने के पास से पैरों को पकड़ लीजिए। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ा, टखनों को पकड़ लिया, बीच से उठा देंगे। इसको कंधरासन या सेतु बंधासन कहते हैं। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ी देर रुकेंगे इस स्थिति में। जिनकी नाभि धरण पिछोटी डिग जाती है, खिसक जाती है, तो नाभि के लिए, धरण के लिए गुजराती में इसको पिछोटी बोलते हैं। मणिपुर यूट्रस प्रोलैप्स होने की प्रॉब्लम है, की कोई भी दिक्कत हो उसके लिए ये बहुत उपयोगी है। फिर से नीचे आ जाइए, आपको 2 बार करा देते हैं। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनका शरीर थोड़ा भारी है वे हाथ की अंगुलियों को एड़ी से टच ही करके रखें, इतना ही कर पाएंगे वो, इतना ही पैर मुड़ पाते हैं उनके, तो ऐसे ऊपर उठा दे, खाली ऐसे ऊपर उठा दे। और जिनका शरीर हल्का है वो टखने के पास से पकड़ करके और फिर ऊपर उठा दे। उठाइए उठाइए, रोक के रखिए थोड़ी देर सभी। फिर नीचे। अब उत्तान पादासन करवाते हैं। ये पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इससे पूरे पेट की एक्सरसाइज हो जाती है, साइंटिफिक वे में पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है पेट की एक्सरसाइज। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, इन सबको इससे व्यायाम मिलता है। और सारे मसल्स स्ट्रेंथन हो जाते हैं, लैग्स के भी। एक एक मांसपेशी फूलों की तरह खिली हुई। मैं कहता हूं ना, ये देह तो देवालय शिवालय है, ये जीवन पुष्प रिलैक्स आपका विकसित होता है योग से। देह भगवान का उपहार है, भगवान की बहुत बड़ी सौगात है, इसको हमें संभाल के रखना है। श्वास अंदर, पैरों को उठाया, ऊपर रोक करके रखा। फिर से कीजिए एक बार, रोक के रखिए थोड़ी देर, थोड़ा उठाएं। ज्यादा उठाने से ज्यादा लाभ नहीं है, बल्कि कम लाभ है। अब ज्यादा आपने उठा दिया तो पेट पर जोर ही नहीं पड़ता, इसलिए 30 डिग्री पर उठा करके रखते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे लाते हैं सहजता के साथ। उत्तान पादासन। उत्त माने ऊपर, तान माने तानना, पाद माने पैर, आसन माने स्थिति। उत्तान पादासन। अब अर्ध हलासन। पूरा हलासन, सर्वांगासन, वो सब आपको मैंने पहले बताया है। अभी पैरों को 30 डिग्री की बजाय 90 डिग्री पर लाएंगे, धीरे धीरे। श्वास अंदर भरा, धीरे धीरे पैरों को उठाइए, धीरे 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 धीरे, पूरा लाभ होगा। ऐसे कमर में दर्द होता है तो हम दोनों पैरों से निषेध करते हैं, क्योंकि उससे कई बार ज्यादा दबाव पड़ने से मसल्स पुल हो जाते हैं। ऐसे अब ये आप इतना रखिए कि
आपके पैर ऊपर 90 डिग्री पर ऐसे सीधे हो जाए। कमर नहीं उठानी है, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, फिर नीचे। बहुत सुंदर। अब इसमें कमर जमीन पर रहती है, पैर उठ जाते हैं। धीरे धीरे ऊपर उठाना, धीरे धीरे नीचे लाना, धड़ाम से पैर मत डालना। फिर से कीजिए, एक सांस अंदर, धीरे धीरे पैर ऊपर उठ रहे हैं। फिर धीरे 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 नीचे, धीरे धीरे। ये तो सीधे लेट करके आपको करा दिया कंधरासन, उत्तान पादासन, अर्ध हलासन। ऐसे तो बहुत तरह के आसन हैं, आपको मरकट आसन और कई तरह के आसन मैं कल करा चुका हूं। अब दोनों पैरों को मोड़ लीजिए घुटनों से, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। पवन मुक्तासन बहुत अच्छा आसन है, सब कर सकते हैं। आपको बहुत तरह के पॉजेज मैंने सिखाए थे। 3 दिनों में मैंने कहा था आपको पूरा योगी बना के जाएंगे, निरोगी बना के जाएंगे। समाज के लिए आप ज्यादा उपयोगी बने, आपके जीवन को दिव्य जीवन बनाए। तो घुटनों को दबाइए, छाती से लगाइए, और ऐसे जब करते हैं ना, तो करते करते ही पेट में गैस भी होती है तो निकल जाती है। पवन मुक्त, पवन मानी वायु, मुक्त मानी छोड़ने वाला, गैस छूट जाती इससे। घुटनों को दबाइए, छाती से लगाइए और सिर उठा करके नासिका लगाइए। अब किसी को कमर में ज्यादा दर्द हो तो खाली पैरों को ही दबा ले, कोई बात नहीं, वो सिर ना उठाए। निषेध होता है कमर दर्द में सिर उठाना। हाँ, पैरों को दबाते हैं तो इससे जो लोअर बैक है उसको पूरी एक्सरसाइज मिलती है। मैंने कमर दर्द में आपको एक एक पैर से भी करवाया था। ये दोनों पैरों से पवन मुक्तासन हो गया। तो चलिए, योग का प्रोटोकॉल अब शवासन के साथ पूरा हो जाएगा। अब थोड़ा आगे पीछे झूल लीजिए, रिलैक्स रिलैक्स। अब शवासन के साथ योग का प्रोटोकॉल पूरा होगा, लेकिन शवासन से पहले मैं थोड़े से आसन और करा देता हूं। अब आप लेटे हुए ही हैं, तो एक एक पैर को ऊपर उठाइए, नीचे लेके आइए, कीजिए थोड़ा। ये तो रोज करना है, एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। हमने योग को सरल सहज बनाया, सबके लिए सुलभ कराया। नहीं तो योग कंदराओं में, गुफाओं में, महलों में अथवा कुछ विशेष प्रजाति के लोग हो गए थे, सो कॉल्ड एलीट क्लास। कहीं ना कहीं योग एक वर्ग विशेष में सिमट गया था। हमने उसको लोकप्रिय बनाया और एक ही काम किया कि योग की सहज क्रियाओं को कराया, जो सब कर सकते हैं। आप सब कर सकते हैं, देखिए कीजिए सब। मैंने कहा योग का प्रोटोकॉल हो गया, उसके अतिरिक्त अभ्यास जो डेली लाइफ में आप कर सकते हैं। ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैर से ऐसे ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, हर्निया, कमजोरी है, तो दोनों पैरों से मत कीजिए। भारी हो जाते हैं पैर तो दोनों पैरों से करना भी मुश्किल हो जाता है। फिर दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाइए। थाई बटक सिर से भारी हो जाते हैं, पेट भारी हो जाता है। पेट भारी हो जाता है, उसके लिए आपको हमने चक्की आसन कराया था, ग्राइंडिंग वाला, और बैठ करके स्थित कोणासन करवाया था। मोटापा के लिए आपको मैंने कुल 14-15 अभ्यास बताए थे। उन अभ्यासों को कर लेना जिनको ज्यादा मोटापा की प्रॉब्लम है। मेरुदंड के लिए अब आपको मैंने करीब 12 अभ्यास बताए थे। जिसको जो आवश्यकता है उसको रोज करना। तो डेली रूटीन लाइफ में जिसको जितनी रिक्वायर्ड है, जो पोस्चर्स, उनको करना। दाहिने पैर के बाद ऐसे बाएं पैर से बड़ा शून्य बना लेना, बाएं पैर से बड़ा शून्य बना लेना। घुटना सीधा, पंजा सीधा, और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पूरा घुमा लेते हैं। ये अभ्यास, ये बहुत अच्छा अभ्यास है।
और साइकिलिंग, ये तो इतना इजी है कि जो स्वस्थ हैं वो दोनों पैरों से, नहीं तो एक एक पैर से साइकिलिंग कर लेते हैं। इसको आप ऐसे 2-3 मिनट लगातार कर सकते हैं और इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। द्विचक्री का आसन मोटापा के लिए मैंने आपको बोला था कम से कम 250 ग्राम से लेकर के 2 किलो तक हम रोज वेट कम करते हैं। रेसिडेंशियल कैंप लगाते हैं, हम पूरी साइंटिफिक टेस्टिंग करते हैं, बॉडी कंपोजिशन, बीएमआई, वेट, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सारे ब्लड टेस्ट करते हैं और एक दिन में 250 ग्राम से लेकर के और 2 किलो तक वेट हम कम कराते हैं, ये अभ्यास करा के खाली 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर। 5 बजने से पहले हम वेट करते हैं मॉर्निंग सेशन में, प्रातः के सत्र में, और फिर 7:30 बजे फिर दोबारा वेट करते हैं और एक ही सत्र में 250 ग्राम से लेके और 250 ग्राम से लेकर के मैं कह रहा था आपको 2 किलो तक वेट कम करते हैं। चलिए पैर मोड़ लीजिए, मरकट आसन। ये मरकट आसन बहुत अच्छा है कमर के लिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं जिनको भी कमर में कोई ना कोई दर्द है, किसी भी प्रकार की छोटी मोटी कोई कमी है, नुक्स है कोई, तो ये मरकटासन और भुजंगासन तो सब जरूर कर लेना, और कुछ करें या ना करें। भुजंगासन आपको पहले करवा ही दिया था, उसमें मकरासन भी आपको बता चुका था मैं पहले। अब ये मरकटासन, दोनों पैर मोड़ लें घुटनों से, घुटने पंजे पास में, दाहिनी तरफ पैर बाईं तरफ गर्दन। ये इतना जबरदस्त अभ्यास है, इससे बेहतर कमर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। और मैंने कहा था आपको, चाहे फिजियोथेरापिस्ट हो, चाहे एक्टर एक्ट्रेस हो, क्रिकेटर्स हो, खिलाड़ी हो, आज वर्ल्ड के जितने भी टॉप आदमी हैं, जितने भी समझदार आदमी हैं, चाहे वो टॉप पॉलिटिशियंस हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर के, ओबामा से लेकर के, मिशेल से लेकर के, वर्ल्ड के टॉप पॉलिटिशियंस, वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, दाहिनी तरफ फिर से एक बार ऐसे बारी बारी से कीजिए। एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, राइट साइड में पैर है ना, तो घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, पूरे पैर ऐसे मिले हुए रहते, गर्दन अपोजिट साइड में। जितना हो सके उतना कर लेना। मैं बोलता हूं योग की विधि ठीक होनी चाहिए, मेथड, टाइमिंग, जितने समय तक जिस अभ्यास को करना है, 10-15 सेकंड तो दिया करो एक अभ्यास को। दूसरी तरफ से मेथड, टाइमिंग, कंटिन्यूटी एंड कंसंट्रेशन, इसके साथ किया हुआ योग पूरा लाभप्रद होता है। तुम कह रहा था वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट, टॉप डॉक्टर्स, चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो आप, सुबह सुबह तो योग करना ही है। दिन भर कर्म योग, पुरुषार्थ करना है, बस यही जिंदगी है, यही जीवन का सार है। दोनों घुटनों में फासला थोड़ा। अब एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर चला जाएगा। ये मरकट आसन का दूसरा पोज है। योग के बारे में बहुत तरह की चर्चाएं अब चल रही हैं, लोग सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं, प्रश्न भी उठ रहे हैं, तो समाधान भी आ रहे हैं। अच्छी बात है ना। अब बीच में रुकिए, फिर दूसरी ओर से योग क्या है। देखो 2 तरह का योग है। एक तो सुबह सुबह करने का योग, उसको बोलते हैं साधना काल का योग, और एक दिन भर योग युक्त आचरण, उसको बोलते हैं व्यवहार काल का योग। योग सह कुरु कर्माणि, योग सह कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। एक है योग करना सुबह सुबह, और दिन भर योग युक्त कर्म करना, उसको कहते हैं कर्म योग। योग और कर्म योग, ये 2 पार्ट हैं योग के बड़े। ऐसे तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। भक्ति योग माने योग हमारी निष्ठाएं, हमारी श्रद्धा, हमारी भावनाएं, हमारे विचार ऊंचे हो, इसको भक्ति योग कहा है। ज्ञान योग माने योगी का ज्ञान, उसका नॉलेज, उसका स्किल बहुत ऊंचा होना चाहिए। योग कर्मसु कौशलम, उसको ज्ञान योग कहा है। तो 2 शब्दों में ही योग पूरा परिभाषित हो जाता है। ज्ञान और निष्ठा वो तो हर जगह जुड़ी हुई है, चाहे योग करें चाहे कर्मयोग करें, वो तो अंतर्निहित सत्य है। इसलिए 2 शब्दों में योग को बड़े रूप में कहा जाता है। पैर सीधे, एक योग, दूसरा कर्मयोग।
तो 1 घंटे की योग प्रैक्टिस सुबह सुबह जरूर करना। 24 घंटे में 1 घंटे योग कर लेते हैं तो ये लाइफ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है, हमारी सुप्त शक्तियों, प्रतिभाओं को जागरण करने के लिए। पैर सीधे दोनों, अब दाहिना पैर उठाएंगे, बाईं तरफ लेके जाएंगे। अब जिनको ज्यादा कर्म में दर्द है वो इतना ही ला पाएंगे कि इतना थोड़ा सा ले गए, फिर धीरे धीरे और ज्यादा, और फिर बाद में अभ्यास से आपका पैर हाथ के पास चला जाएगा। ऐसे घुटने सीधे रहेंगे, जितना बन पाए उतना कर लेना। तो मैं कह रहा था योग की 2 धाराएं, मुख्य धाराएं हैं। एक सुबह सुबह 1 घंटा योग करना, जिसमें 15-20 मिनट का व्यायाम, वो मैं बता चुका हूं आपको सब। 15-20 मिनट के आसन, 15-20 मिनट के व्यायाम, 15-20 मिनट के आसन और 15-20 मिनट का प्राणायाम और करीब 5-1 मिनट का ध्यान। तो 1 घंटे में ही पूरा योगाभ्यास हो जाता है। वापस लिए ये पैर को, फिर से पैर को पहले 90 डिग्री पर पैर उठाइए, फिर उसको बाएं पैर को दाहिनी तरफ लेकर के आइए। पैर हाथ के पास चला जाता है, पहली अंगुली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं, ज्यादा शरीर फ्लेक्सिबल हो तो पूरे पंजे को ही पकड़ लेते हैं, और गर्दन विपरीत दिशा में एक नीचे खिंचाव आएगा, देखना ये पूरी नसें खिंचती हैं इसमें। ये सियाटिका पेन के लिए जबरदस्त है, इससे जो नस दबती है ना पीछे से, ब्लड का सर्कुलेशन चालू हो जाता है। पहले गांव में ऐसे लोग हुआ करते थे, कमर में दर्द आदि होने पर इस आसन को करा के यहां कुल्ले पर हल्की सी लात मार दिया करते और आदमी ठीक हो जाता था। वो अनाड़ी पड़ने से लात मत मरवाना, पैर ऊपर 90 डिग्री पर। तो ये कमर के लिए बहुत अच्छा है, फिर से एक बार कर लीजिए, बहुत अच्छा है। जिनको तकलीफ है उनको कमर में, जिनको तकलीफ है आपको पता भी लग जाएगी, आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, जितनी आपकी नसनाड़ियां खींच रही है ना, उनमें स्ट्रेस आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, तो आपको पता लग जाएगा कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर रुकिए, फिर वापस लाइए। ऐसे ही फिर दूसरी तरफ से एक बार और कर लीजिए। ये फिर वापस। तो ये कमर के लिए मैंने खास अभ्यास आपको बताया, मरकट आसन। थोड़ी देर शवासन कर लीजिए, पैरों में फासला, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर। खाली शवासन में ही अपने आप को रिलैक्स करना नहीं, दिन भर भी आपको अपने आप को रिलैक्स करना आना चाहिए। साक्षी भाव से स्वयं को देखना। साक्षी भाव बहुत ऊंचा भाव माना जाता है हमारे यहां पर, उसको दृष्टा भाव कहा जाता है। बौद्ध दर्शन में साक्षी भाव को विपश्यना साधना के द्वारा मजबूत करते हैं। जैन दर्शन में प्रेक्षा ध्यान के द्वारा इसी साक्षी भाव को दृढ़ करते हैं। और गीता में, दर्शनों में, उपनिषदों में, वेदों में, योग शास्त्र में हम अपने शरीर, इंद्रियों, मन के दृष्टा हैं। साधन साध्य का भेद कि शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये मेरे साधन है। मैं सबका नियंता आत्मा हूं और मेरा भी नियंता वो जगत नियंता है ही। 3 शाश्वत सत्य हैं इस ब्रह्मांड में। एक परमात्मा जो इस सारे दृश्य अस्तित्व का, इस सारे मूर्त, प्रत्यक्ष, व्यक्त, सगुण, साकार इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जो सबका रचयिता, करता, संघर्ता, वो भगवान। जिन तत्वों से सारी रचना करता है वे तत्व प्रकृति कहलाते हैं, जिससे सारा अस्तित्व मूर्त रूप लेता है। कितनी अद्भुत रचना है प्रभु की। बिना हाथों के सारा जगत बनाया और सबके भीतर कण कण में स्वयं है समाया, और एक एक सृष्टि की छोटी छोटी इकाइयों से लेकर के बड़ी बड़ी इकाइयों का, एक एक परमाणु से लेकर के इस ब्रह्मांड के रहस्यों का अभी तक तो कोई अनुमान भी ठीक से नहीं लगा पाया है, जानना तो बहुत दूर की बात है। और बिना किसी सहारे के आकाश में ही सूरज को, चांद को, पृथ्वी को और सारे ब्रह्मांड को लटकाया हुआ है। बिना किसी आलंबन के सारे ब्रह्मांड को आकाश में टिकाया हुआ है। कुछ कहते हैं एक दूसरे के आकर्षण से सारा ब्रह्मांड टिका है। अरे ये एक दूसरे के भीतर ये आकर्षण किसने पैदा किया है? सब प्रभु के आकर्षण और प्रभु के आश्रय से टिका है। सबको बनाने वाला भगवान जिन तत्वों से इस ब्रह्मांड को बनाता है वो प्रकृति,
और ये सब जिसके लिए बनाता है करुणा पूर्वक, वह सब आत्माएं, हम सब मनुष्य के लिए ही इस जगत का अस्तित्व प्रभु ने बनाया। हमारे लिए तो देखो, ये सूरज, ये चांद, ये धरती, ये पेड़ पौधे, वनस्पतियां, शाक सब्जियां, ये जीवनीय तत्व सारे मनुष्य के लिए प्रभु ने बनाए। तो उस भगवान के प्रति कृतज्ञता, भगवान की शरणागति में रहना, यह है दृष्टा भाव। सारी चीजें साफ साफ दिखे हमें, कहीं पर कोई आकर्षण ना हो, अल्प ज्ञान ना हो, मिथ्या ज्ञान ना हो, विपरीत ज्ञान ना हो। दोनों पैरों में, हाथों में फासला, सांसों के साथ सहजता, देह को शववत अनुभव करना और स्वयं को शिववत अनुभव करना। शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। देह को शववत, स्वयं को शिववत अनुभव करना, यह है शवासन। और यह शिवत्व का बोध हमारा छूटे नहीं। देह को दृष्टाभाव से देखना, इंद्रियों को, बुद्धि को, चित्त को दृष्टाभाव से देखना और अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना, अपनी निजता में, जहां सब प्रकार की पूर्णता है। आत्मा में ज्ञान की पूर्णता है, प्रेम की, करुणा की, वात्सल्य की, सुख की, शांति के, आनंद की, सब प्रकार के ऐश्वर्य की पूर्णता है। अपनी स्वाधीनता में आना, अपनी निजता में, अपनी मूल प्रकृति में, अपने मूल स्वभाव में। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। आत्मा तो पूर्ण ज्ञानमय है, पूर्ण सुखमय है, पूर्ण शांतिमय है, पूर्ण ऐश्वर्यमय है। और जब ऐसा स्वयं को हम अनुभव करते हैं तो अपने भीतर हम किसी अपूर्णता को नहीं देखते। तो फिर बाहर से हम सत्ता, संपत्ति, सम्मान, भौतिक सुख और संबंधों के द्वारा पूरा नहीं होना चाहते। स्वयं की पूर्णता में जीते हुए, जैसे आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है, बस भगवान के यंत्र बनकर के हम काम करते हैं। यह है योग, यह है योग, यह जीवन मुक्ति, यह जीते हुए मुक्ति, यह सहज योग, यह देह में रहते विदेह हो जाना। ऐसे ही तो थे हमारे महाराजा जनक, देह में रहते हुए वो विदेह थे, इसलिए उनको विदेह जनक कहा जाता है। ऐसे ही हमारी राजा हो, ऐसे ही हमारी प्रजा हो, ऐसे हमारे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी हो, ऐसे हम सब योगी हो। ये है योग की कल्पना। ऐसे शवासन में अपने स्वरूप में उतर जाना और फिर पूरे शरीर में ऊर्जा अनुभव करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना, दोनों हाथों को आंखों पर रखना और बाएं तरफ लेते हुए फिर बैठ जाना। तो ये आपको अभ्यास करवाए और शवासन में आपका ध्यान करा दिया। सब बोलिए मेरे साथ, तत्त्वमसि श्वेतकेतो। जोर से बोलिए, तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम मुक्तोहम मुक्तोहम शुद्धोहम शुद्धोहम पूर्णोहम पूर्णोहम शांतोहम शांतोहम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये भाव हमारा निरंतर बना रहे, ये है योग की परंपरा। तो बाकी ये सब योग क्यों करवाया? ये योग इसलिए करवाए कि देह भी तो बहुत जरूरी है। शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। इस शरीर को दिव्य बना के रखना, ये भगवान की सौगात है। तो आइए थोड़ा सा भस्त्रिका कर लीजिए।
जिनको कमर में दर्द है, शटिका पेन है, हर्निया है, कमजोरी है, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो जोर से मत करना। बाकी जो जवान है वो ऐसे फास्ट भी कर सकते हैं। ये योग की परंपरा। देखो एक बात आपको बताता हूं, अभी योग के ऊपर काफी चर्चाएं चल रही हैं। QCI ने योग की विधियां कैसी होनी चाहिए, वेद दर्शन उपनिषद गीता से लेकर के योग दर्शन और हठ योग के कुछ ग्रंथ हैं, उनमें योग की क्रियाओं की भी विधि बताई गई है। अब जैसे कुछ लोग भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे करते हैं, ऐसे, अब पता नहीं किसने सिखा दिया, ऐसे कहीं पर शास्त्र में उल्लेख नहीं है। तो अब योग की क्रियाओं में एक रूपता होना जरूरी है। तो मैं एक बार QCI का भी सबके ओर से अभिनंदन करता हूं। आज में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योग का स्टैंडर्डाइजेशन का काम पहली बार ज्ञात इतिहास में हो रहा है। योग को का एक स्टैंडर्डाइजेशन कि भस्त्रिका हो तो कैसा हो। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, आज से 25 साल पहले की घटना है। तो एक योगी भस्त्रिका ऐसे करवाते थे, अब कईयों की कमर टूट गई ऐसे ऐसे। अब इसमें मैं बताऊंगा तो बड़े विचित्र विचित्र तरीके से। अब कुछ लोग योग कराते हैं, तो योग कराते कराते फिर लोग आवाज करने लगते हैं, वाव! वाव! तो कुछ लगता है ये भूत प्रेत वाला सौदा कहां से शुरू हो गया। अब लोग कहते हैं ये ट्रेंस में चले गए। अब मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं भैया, योग के नाम पर ये भूत प्रेत मत घुसाओ, ये योग नहीं है भैया। अब कोई योग के नाम पर शनि की तो राहु चढ़ाने उतारने लगे, ये कुछ नहीं है। योग तो सीधा सीधा है, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, करो कपालभाति कर लो, थोड़ा और करो। सब योग की सही विधि के ऊपर QCI काम कर रहा है। इसके ऊपर कई मीटिंग्स हुई है, अब लगभग सारी चीजें फाइनलाइज हो गई हैं। उसके ऊपर एक बुकलेट भी तैयार हो चुकी है, वो प्रकाशित भी हो जाएगी थोड़े दिनों में। और योग का स्टैंडर्डाइजेशन का और सर्टिफिकेशन का काम भी पहले QCI और आयुष मंत्रालय के सहयोग से ही काम हो रहा है। बाद में जो भी बड़े बड़े योग के इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो पतंजलि योगपीठ है, चाहे वो शांति कुंज है, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग है, चाहे वो ईशा फाउंडेशन है, शिवानंद आश्रम है, और अयंगर योग संस्थान है, चाहे वो मुंगेर में योग संस्थान है। दो तरह की परंपराएं चल रही थी अभी। एक तो आर्ष योग परंपरा, ऋषियों की योग परंपरा। कुछ लोगों ने पर्सनल ब्रांडिंग योग में करना शुरू कर दिया। मैं वैसे स्वयं व्यक्तिगत तौर पर इसका समर्थक नहीं हूं। भाई योग तो ऋषियों का है, बाबा रामदेव का योग थोड़ी है। मैं कल को बोलूं रामदेव योगा, रामदेव योगा क्या होता है? ऋषियों का योग है। मैं तो उस ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला हूं। मैंने हमेशा कहा है, मैं योग का जनक नहीं हूं, मैं योग का आविष्कारक नहीं हूं। योग का पूरा श्रेय अपने पूर्वजों को है, महर्षि पतंजलि को है, हमारे और तमाम ऋषि मुनियों को है। हम उन ऋषियों की परंपरा को मात्र आगे बढ़ाने वाले हैं। ऋषियों के अनुज हैं, उनके अनुचर हैं, उनके वंशज हैं। योग का सारा गौरव अपने पूर्वजों को जाता है।